बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन का। तो मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से कैलकुलेशन को आसान करना सिखाऊंगा, जिससे कि आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो किसी को 2 मिनट लगती है, 3 मिनट लगती है, 5 मिनट लग जाती हैं। किसी कैलकुलेशन को 2 सेकंड में कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको आइए मैं एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। जैसे मान लो, अगर देखो कहीं पर भी आपको 99 की संख्या दिख जाए, ये वाली, ठीक है, 99 दिख जाए, यानी 99 से अगर कहीं गुणा करते हैं आप, तो आपको क्या करना है? सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसकी पहले ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो जितनी संख्या दी हो, यानी कि जितनी संख्या हो, यानी जैसे मान लो ये संख्या है, ठीक है। अब ये संख्या दी हुई है, तो उसमें क्या करना है? आपको एक घटा देना है। यानी ये जो संख्या दी हुई है ना, ये संख्या दी हुई है, इसमें से आपको करना है एक घटा देना है। एक घटाने के बाद उसमें से क्या करना है आपको? और जिससे आप गुणा कर रहे हैं, जिससे आप गुणा करो, उसी में से घटा दो। अब जैसे मान लो हम 99 से गुणा कर रहे हैं, तो हमने इसमें से एक कम किया था, कितना बचा? 78। अब 78 जो हमारा आंसर, पहले हम ऐसे लिख देंगे सेम। अब 78 इसमें से घटा दो, एक कम किया, यानी कि जितनी जो संख्या होती है उसमें से हम एक कम करते हैं, और जितनी संख्या कम करने के बाद आती है, वो संख्या 99 में से घटा देते हैं। जैसे हमने इसमें से घटाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 8 गया, एक बचेगा, और 7, 9 में से 7 गए, 2 बचा। तो फाइनल हमारा आंसर ये आ गया। ये कैसे आया? ट्रिक के माध्यम से। अगर कैलकुलेशन करूँ तो देखो कितना टाइम लगता है। जैसे मान लो ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपको, ये तो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया था, ठीक है, पहले ही बता दिया, क्योंकि आप, अब मैं बताता हूँ पहले आपका मेथड, यानी कि मेरा मैं मेथड कैसे करते हैं। ये 8 है, ये 9 है, ठीक है, 9 बने हुए हैं। आपको साफ नहीं दिख रहे हैं, दोबारा बता देता हूँ। यानी कि ये हमारे 9, ये भी हमारे 9, ठीक है। अब क्या करना है? देखो जैसे मान लो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, जैसे मान लो ये हमारी 79 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 99 में, तो हम देखते हैं कितनी देर में हो पाता है। अब तुम खुद देखना। देखो मान लो 9 81, 81 का एक हाथ लगी 8, 9 सत्ते 63। अब 63 में हम क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे? 8, कितने हो जाएंगे? 71, ठीक है, इंटू, अब वही आंसर आ जाएगा। फिर 9 में करेंगे तो क्या आएगा? 1, फिर 1 आएगा, फिर 7। अब इसे जोड़ दो, यानी 1, 1 और 1 2, 7 और 1 8, और ये 7। तो यानी कि हमारा ये आंसर आ गया, यानी मल्टीप्लाई किया था इसी से, यही संख्या है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं? इसका आंसर कितना आया? 78, 21। अब इसको एक रंग लिख लिया मैंने। अब ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को, कोई बच्चा कहता है कि ये तो रट्टा मार के आ जाते हैं। देखो भाई, रट्टा नहीं मारा मैंने। आप कहीं भी देखो, मैंने एक और लिख दिया कि कम से कम संख्या 100 से कम हो। 100 से ऊपर होगी तो थोड़ा अलग लेवल होता है, उसकी ट्रिक अलग है। बट ये 100 से नीचे संख्या आ रही है, जैसे मान लो कोई भी रैंडमली कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, तो उसको आप देख लीजिए। अब जैसे मान लो इसका आंसर हम ट्रिक के माध्यम से लाते हैं। कैसे लाते हैं? हमने अभी बस किया था, इसमें से एक कम करो, कितना बचा? 78। अब 78 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? 1, 21। हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि हमारा कितनी जल्दी आ गया। हमने उससे किया था तो उतना टाइम लग रहा था बहुत, और हमने इस तरीके से किया, अपने तरीके से अगर हम सब लोग करते आए उस तरीके से कर रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है। इसी प्रकार आपको मान लो ये है, ये संख्या दी हुई है। देखो मैं फिर समझा रहा हूँ आपको एक बार, क्या कहना है। देखो ट्रिक क्या कहती है, जो संख्या हमें दी हुई है ना, जैसे मान लो जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 99 में हम किसी संख्या में गुणा करते हैं, अगर वो संख्या दी हुई है, तो इसमें से क्या करना? आपको एक घटा देना। सिंपल सी ये तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से एक घटा दो। क्या संख्या? ये वाली हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, या ये हो, कोई भी संख्या हो इधर, उससे कोई मायने नहीं रखता, पर 100 से नीचे हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है। और इधर 99 होना चाहिए, ये नहीं यहाँ पे 100 होगा, गुणा करोगे तो आंसर गलत आएगा। सिर्फ इधर 99 होना चाहिए, 99 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। अगर मान लो 48 में से एक कम कर दे, 47 बचा, 47 इसमें से घटा दो, यानी 9 में से 7 गए 2, ठीक है। अब यहाँ पे तो 9 में से 4 गए 5, ये हमारा आंसर आ गया।
कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया, देख रहे हो, ट्रिक से किया था तो इतनी जल्दी आ गया। इसी प्रकार हमारा ये है। अब इसमें से क्या करना है आपको, एक कम कर देना है। यानी मैंने बताया आपको, कई बार बता दिया है कि आपको इतनी संख्या हो उसमें से एक घटा दो, यानी कि 13 में से एक कम किया 12, अब 12 इसमें से घटा दो, यानी कि 7 और ये 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसी प्रकार मान लो, अब ये संख्या तो ये है, इसमें से आपको क्या करना है, एक घटा देना है, यानी कि 86। अब 86 हमने यहाँ लिख लिया, अब 86 इसमें घटाओ, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ बचे 1, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें से घटाना आपको, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसमें 66 लिख देना है, एक कम किया, इसमें से ये घटा देना है, यानी कि 3 आंसर 33 आ जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से इतनी जल्दी आ रहा है भाई। अगर आप वैसे करना बैठोगे ना, कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट तो आपकी ख़त्म हो जाएंगे, अगर वैसे करोगे तो। अब मैं ट्रिक के माध्यम से कर रहा हूँ, तो इस तरह तो इतना टाइम लग रहा है, यानी कि 53, यानी कि 53 इसमें से घटा दो, यानी कि 6 और 5 में 4, यानी 40 आंसर आ गया। अब किसी बच्चे को लग रहा है, ये डाउट लग रहा है कि मेरा ये आंसर सही है गलत है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। 54, ठीक है, अब 99 ये लिख लिए, इसका मल्टीप्लाई कर लिएगा। हमको क्या होता है कि विश्वास नहीं होता कि ये सही करा रहा है या गलत करा रहा है, तो भाई खुद करो ना, आपके पास कॉपी पेन है तो करिए। 9 9 को उसमें करो, 9 6 36, 3 6 और 3 कैरी हो गया, 9 5 45, 45 और 3 यानी कि 48 इंटू, अब वो आ जाएगी, यानी 6 8 और 4, तो 6 8 6 यानी 8 और 6 14 के